सो हेलो गाइस, टुडे इज डे 4 और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आज डे 4 हो गया। सो नाउ स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अपना संदेश पहुंचाने को क्या बोलते हैं? अपनी बात को एक व्यक्ति से लेकर अनेक व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, जो पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। सेंडर, रिसीवर। एक होता है सेंडर और एक रिसीवर, जो सेंड करता है और जो रिसीव करता है। इस दोनों चीज़ों को बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज वर्बल, जो अपन बोल के करते हैं। मेरी आवाज़ों में दिख रहा होगा आपको, सर्दी है वैसे भी। सेकंड इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कौन सी होती है? जिससे अपन लिख के रिटर्न करके दे देते हैं किसी भी व्यक्ति को। और दूसरी होती है जो इशारों में बातें होती हैं। ठीक है, ये दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, इस बात का ध्यान रखना। अब जब अपन कम्युनिकेशन भी करते हैं तो उसमें भी बहुत तरीके से शो होती है कि अपन किस तरीके से बात करते हैं। पहली होती है पैसिव। पैसिव पैसिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है डेट ओके। फर्स्ट वन इज, तीन तरह की होती है कम्युनिकेशन, है ना। एक होती है पैसिव कम्युनिकेशन, सेकंड इज एग्रेसिव कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज असर्टिव कम्युनिकेशन। पैसिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें इंटरेस्टेड नहीं होता व्यक्ति। सेकंड होती है एग्रेसिव, जिसमें गुस्से में बात करता है। थर्ड वन इज होता है असर्टिव, जिसमें दोनों लोग इंटरेस्टेड होते हैं बात करने के लिए। अब बात करते हैं पहली कम्युनिकेशन, दैट इज पैसिव कम्युनिकेशन। पैसिव कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें व्यक्ति अनकंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज में खड़ा होता है, अपन समझ जाओगे भाई ये इंटरेस्टेड नहीं है। सेकंड इज, वो सोचता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ता उस टाइम। अब हूँ हाँ करेगा और वो ना कोई उसमें ओपिनियन देगा अपना, ना उसमें कोई ऑप्शनल पूछेगा कि अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, समझ जाओ भाई ये नहीं इंटरेस्टेड बात करने के लिए। सेकंड इज वर्बल साइन वो कैसे देता है? ये तो करना वर्बल साइन, ऐसे बॉडी लैंग्वेज कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। अब ये वर्बली कैसे साइन देता है? फर्स्ट इज, वो नेगेटिव ऑप्शन देगा, नेगेटिव ओपिनियन देगा, गलत। और उसके बाद वो तुम्हें ट्राई करेगा, वो सेकंड ये है कि वो तुम्हें ट्राई करेगा कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद योर ऑप्शन। तो एक तो होता है ऐसे समझा दे व्यक्ति कि हाँ हमारी बात से माने, लेकिन ऐसा भी होता है, तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, वो चीज़ गलत होती है। और गिव इज ईजी, मतलब ईजिली बोल देता है, ठीक है ऐसे करके, टेक इट ईजी, मतलब सारी चीज़ों की बातों को नॉर्मली लेता है। तो मतलब वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अब आते हैं सेकंड कम्युनिकेशन, जैसे एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या होता है आपको पता है? वर्बल साइन सिंपल से होते हैं उनके, चिल्ला के बात करते हैं, और भी भाई ऐसा जानता है मेरे को, भाई तुम्हें जानती है, ऐसा करके। गिव देम ऑर्डर्स, ऑर्डर ही देना, ऐसा नहीं ऐसा, भाई ऐसा ही होता है। और ये ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है, जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो नाम लेके बड़ा बुलाता है। ये कहीं ना कहीं गलत भी है, अपने से बड़े का नाम लेके बुलाना, ये चीज़ गलत है। पर कम्युनिकेशन के टाइम पे अपन जैसे नाम लेके बुलाते हैं ना, तो ये और ज़्यादा एग्रेसिव शो कराता है। नॉर्मल साइन क्या होता है कि वो ऐसे दिखेगा आपको, उसके बाद होता है वो पैर झटकेगा ऐसे करके, ऐसे टेबल को ठोकेगा ऐसे करके, धाएं धाएं धाएं। तो ये एग्रेसिव साइंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सबसे पॉजिटिव जो चीज़ होती है, वो होता है असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप डायरेक्टली, पॉजिटिवली और रिस्पेक्टफुली बात करते हैं किसी व्यक्ति से बात करते हैं। ट्राई करते हैं आप कि एकदम काम वॉइस में बात करें,
बात करते हैं, मतलब अब इसके कुछ साइंस होते हैं, जैसे साइन होते हैं। फर्स्ट वन इज काम, प्यार से बात करना उस टाइम। उसके बाद होते हैं गिव देयर ऑप्शन विदाउट फोर्सिंग पीपल टू एक्सेप्ट देम। देखो अब मतलब उनका सिंपल चीज़ होता है कि उनको थोपते नहीं है कि हाँ ये बात ही है, उनको ऑप्शनल देते कि हाँ भाई ऐसा भी होता है और ऐसी ही बात है, ऐसे करके। और असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, लास्ट में ना क्वेश्चन से पूछ लेते हैं टू अंडरस्टैंड। जैसे कि अपन दो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो लास्ट में क्या होता है ना कि भाई अच्छा ऐसा कब हुआ था, ये क्वेश्चन सुबह से उठते हैं ना तो समझ में आता है कि भाई वो इंटरेस्टेड है बात करने के लिए और तुम समझ रहे हो, मतलब तुम भी इंटरेस्टेड हो। ओके, दैट इज असर्टिव कम्युनिकेशन के। और नॉन वर्बल साइन क्या होते हैं कि वो ध्यान से सुनते हैं ऐसा करके, अच्छे से पॉस्चर मतलब गैस्चर करते हैं अपने चेहरे के, और मतलब फैक्ट में भी मतलब अच्छे से साइन देते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। और वो नॉर्मली ये समझाते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे साइड ही फ्रंट करके खड़े होंगे, ऐसे करके मतलब बात तुमसे करना ऐसे करके नहीं होंगे खड़े। वो मतलब वो शो कराते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। दैट इज असर्टिव कम्युनिकेशन। अब ये तो वही बात असर्टिव की। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, वो इंटरेस्टेड है बात करने के लिए असर्टिव कम्युनिकेशन में, तो भाई तुम्हारा रिलेशन बिल्ड होगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से तुम लोग की कम्युनिकेशन होगी। अगर तुम लोग एक टीम में होते हो तो तुम लोग बहुत ही अच्छे से उस काम को कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को सुनोगे समझोगे। उसके बाद क्या करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जब तुम इंटरेस्टेड होते हो कम्युनिकेशन करने के लिए किसी व्यक्ति से, तो तुम्हारे से अगर तुम समझोगे वो समझोगे तो बात जाहिर सी है कि तुम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ेगी, है ना। सेल्फ स्टीम बहुत अच्छा होगा तुम लोगों का। तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि दोनों लोग ध्यान से सुनना है ना। और याद रखना कम्युनिकेशन की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, लिसनिंग। भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बहुत अच्छी होती है भाई। ध्यान से सुनो उस व्यक्ति को, और तुमने सुन लिया ध्यान से, उसके बाद तुम जीत गए जंग। इस बात को लिख के ले लो, सुनना चालू कर दो भाई, चाहे भाई कितनी भी गाली पड़ रही है बस सुनो, और उसका कुछ जवाब मत दो, जीत जाओगे तुम। ओके, ये तो हो गई इसकी बेनिफिट्स, कैसे कैसे तुम अच्छी चीज़ है। लेकिन अब टिप्स कैसे, अगर तुम्हें कम्युनिकेशन ये बिल्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट टिप इज अभी से डिसीजन ले लो कि तुम पॉजिटिव रहोगे, कोई व्यक्ति कैसा ही बोले तुम उसके बारे में अच्छा ही सोचोगे। सेकंड इज ध्यान से सुनोगे, लिसनिंग एक्टिविटी आज से चालू कर दोगे। अवॉइड गिल्ट, किसी भी बात को लेकर और व्यक्ति को लेकर कोई भी गिल्ट मत रखना, और चाहे जितनी तेज बात हो रही हो हमेशा ट्राई करना सब स्टे काम, you will be a good assertive communication skills, or you will become a good communicator. ओके, थैंक यू। डे 4 इज यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।